अफगान सिख वॉर्स का ये वो फेज था जब पंजाब और अफगानिस्तान ग्रेट गेम का हिस्सा बनने वाले थे। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद, दोनों की नज़रें पेशावर पर थीं। अटक, कश्मीर, मुल्तान और हज़ारा में लड़ाइयों के बाद अब ये दोनों ताकतें पेशावर, खैबर पास और जमरूद में आमने सामने होने वाली थी। लेकिन इन लड़ाइयों की जो आउटकम हुई वो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये क्या थी, जानिए इस वीडियो में। पेशावर वैली और हज़ारा के इलाकों में अपना कंट्रोल कायम करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह की नज़रें अब पेशावर पर थीं। खालसा सरकार पंजाब में और भी मजबूत होती जा रही थी। रंजीत सिंह के दौर में अफगान सिख वॉर्स अब तक मुल्तान, अटक, कश्मीर और नौशहरा में लड़ी जा चुकी थी। अगर आप इन लड़ाइयों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उसे लगता था कि खैबर पास के इस तरफ अफगान फोर्सेस की कोई भी मौजूदगी उसके लिए थ्रेट ही रहेगी। उस वक्त एक बड़ा ट्रबलिंग पॉइंट पेशावर था। एक तरफ तो अफगान सल्तनत का पेशावर पर मुसलसल क्लेम था, दूसरी तरफ पेशावर का कंट्रोल भी एक म्यूजिकल चेयर ही बना हुआ था। पेशावर बारकजई सरदारों के पास था, जिनको लीड बारकजई यार मोहम्मद खान कर रहा था। जब काबुल में अंदरूनी खाना जंगी चल रही थी तो 20 नवंबर 1818 को रंजीत सिंह की फौजों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त यार मोहम्मद खान वहां से चला गया था और सरदारों ने उसे खिराज अदा करने की हामी भी भर ली थी। रंजीत सिंह ने तब शहर का कंट्रोल जहांदाद खान को दे दिया था, जो इससे पहले अटक का भी गवर्नर था, और उसी ने रंजीत सिंह को अटक किले पर हमला करने का कहा था। लेकिन रंजीत सिंह के जाते ही जहांदाद खान को यार मोहम्मद खान ने फिर से निकाल दिया और यार मोहम्मद खान की रंजीत सिंह के साथ डील हो गई। वो महाराजा रंजीत सिंह के खालसा राज को 20,000 रुपये सालाना ट्रिब्यूट दे रहा था। जब सईद अहमद बरेलवी की मूवमेंट स्टार्ट हुई तो पहले इन सरदारों ने सईद अहमद की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन फिर सरदारों के सईद अहमद बरेलवी से ताल्लुकात ख़राब हुए और 1829 में सईद अहमद के लश्कर के साथ जायदा की लड़ाई में यार मोहम्मद खान मारा गया। यार मोहम्मद के बाद सुल्तान मोहम्मद खान पेशावर का गवर्नर बन गया। दूसरी तरफ शाह शुजा लुधियाना में था और वो अभी भी अफगानिस्तान और काबुल के तख्त पर अपना क्लेम रखे हुए था। सईद अहमद बरेलवी के बाद अंग्रेज शाह शुजा को दोबारा तख्त दिलाने की कोशिश करने लगे थे। 1829 में उन्होंने शाह शुजा को एक फौज इकट्ठी करने का कहा। शाह शुजा अब यहाँ से अफगानिस्तान पर हमले की तैयारी करने लगा। पंजाब के इलाके दरमियान में थे, फौज को भी यहाँ से गुजरना था जहाँ अब महाराजा रंजीत सिंह का मुकम्मल कंट्रोल था। इसलिए रंजीत सिंह और शाह शुजा के दरमियान अगस्त 1829 में एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक रंजीत सिंह ने शाह शुजा को काबुल के तख्त को दोबारा हासिल करने के लिए उसकी मदद करने का फैसला किया और बदले में तय हुआ कि शाह शुजा के अंडर दुरानी सल्तनत पेशावर के इलाकों पर अपने क्लेम से विड्रॉ कर जाएगी। इसके अलावा वो अटक, मुल्तान और कश्मीर के इलाकों से भी दस्तबरदार हो जाएगी। लेकिन इस मुआहदे के बावजूद महाराजा रंजीत सिंह के लिए एक बड़ा मसला पेशावर के बारकजई सरदार थे, क्योंकि उसे लगता था कि वो मुस्तकबिल में वक्त आने पर शाह शुजा का साथ देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद भी पेशावर को दोबारा हासिल करना चाहता था। अप्रैल 1834 में जब शाह शुजा की फोर्सेस बोलान पास से कंदहार की तरफ रवाना हुई तो उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा की कंदहार में लड़ाई से पहले पेशावर को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाने का फैसला कर लिया। रंजीत सिंह ने हरी सिंह नालवा, शहजादा नौनिहाल सिंह और जनरल वेंटूरा को 9,000 की फौज देकर पेशावर की तरफ रवाना कर दिया। एक तरफ शाह शुजा ने मई में कंदहार पहुंचकर वहां शहर का मुहासरा कर लिया, तो दूसरी तरफ रंजीत सिंह की फौजों ने भी मई के आगाज में दरिया सिंध पार किया। इन फौजों को पेशावर की तरफ आता देखकर सुल्तान मोहम्मद खान पेशावर से काबुल चला गया। दोस्त मोहम्मद उस वक्त कंदहार में था और वो शाह शुजा से लड़ने की तैयारी कर रहा था। रंजीत सिंह की भेजी हुई फौज 6 मई 1834 को पेशावर में दाखिल हो गई। रंजीत सिंह ने हरी सिंह नालवा को पेशावर का गवर्नर बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ शाह शुजा की फौजों को जुलाई में दोस्त मोहम्मद ने शिकस्त दे दी और वो वापस लुधियाना आ गया। शाह शुजा को शिकस्त देने के बाद अब दोस्त मोहम्मद का मोरल हाई हो गया था। वो फिर से पेशावर हासिल करना चाहता था, जिस पर सिखों का अब कब्जा था। अब दोनों ताकतों के दरमियान किसी भी वक्त
बड़ा टकराव हो सकता था। दोस्त मोहम्मद ने उस वक्त आसपास के सरदारों से मदद का कहा, लेकिन पहले इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उसने जिहाद की कॉल दे दी। इस हमले से पहले दोस्त मोहम्मद ने अमीरुल मोमिनीन का टाइटल भी अडॉप्ट कर लिया ताकि वही इस जिहाद का ऐलान भी कर सके। सुल्तान मोहम्मद जो पेशावर से आया था, उसने अपने इख्तलाफात के बावजूद दोस्त मोहम्मद की हिमायत का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जनवरी 1835 में 40,000 की फौज लेकर पेशावर की तरफ मूव करना शुरू किया। महाराजा रंजीत सिंह को जैसे ही इस मूवमेंट की खबर मिली तो वो भी मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मई 1835 के आगाज में अपनी बड़ी फौज के साथ नौशहरा पहुंच गया। अफगान फौज के एक एडवांस दस्ते ने रंजीत सिंह का रास्ता रोकने की कोशिश की। ये 3 से 4,000 घुड़सवार थे। इनकी रंजीत सिंह की फौज के साथ रामकनी के मकाम पर, जो नौशहरा के करीब है, वहां 4 मई 1835 को लड़ाई हुई। यह लड़ाई सुबह से लेकर रात तक चलती रही। जब रात हुई तो अफगान फोर्सेस वहां से वापस चली गई। 6 मई को महाराजा रंजीत सिंह पेशावर के पास पहुंच गया। दोस्त मोहम्मद का कैंप भी यहाँ से कुछ दूर खैबर पास के नज़दीक लगा हुआ था। दोनों तरफ से बड़ी फौजें अब आमने सामने थी। हरिराम गुप्ता का कहना है कि 40 से 50,000 दोस्त मोहम्मद के अपने सिपाही थे और 60 से 80,000 वो थे जो उसकी जिहाद की कॉल पर आए थे। पेशावर से रंजीत सिंह ने फ़कीर अजीजुद्दीन के हाथ दोस्त मोहम्मद को सुलह का एक पैगाम भेजा, लेकिन वहाँ दौरान गुफ्तगू उनकी तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद अब लड़ाई और भी यकीनी हो गई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने लड़ाई से पहले ही तमाम फौज, जिसकी तादाद 1 लाख के लगभग थी, उसको तनख्वाह भी बांट दी ताकि फौज के अंदर इस दौरान किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 10 मई को दोस्त मोहम्मद ने अपनी आर्टिलरी को मूव करने का ऑर्डर दिया। सिख फोर्सेस ने भी हश्त नगर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सिख फौज की तादाद भी 60 से 80,000 के दरमियान थी। इनकी कमांड हरी सिंह नालवा, गुलाब सिंह, तेज सिंह, खुशहाल सिंह के पास थी। मूव की जाने वाली फोर्सेस में महाराजा रंजीत सिंह की फ्रेंच डिवीजन भी शामिल थी। 11 मई की सुबह 4 बजे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गई। लेकिन इसके बाद कुछ बड़ा हैरान कुन हुआ। फौज 1 किलोमीटर भी आगे नहीं गई थी तो हर तरफ से रात के अंधेरे में वापसी की आवाजें आना शुरू हो गईं। अफगान फोर्सेस ने अचानक विड्रॉ करने का फैसला कर लिया और इस सारे मामले का एंटी क्लाइमैक्स हो गया। ये महज एक स्टैंड ऑफ ही साबित हुआ। अब इसकी क्या वजह है, ये एक मिस्ट्री ही है। कुछ का ख्याल है कि दोस्त मोहम्मद को लगा कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसे ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी। कुछ का कहना है कि उसे वहम हुआ था कि इस जंग के लिए इशारे अच्छे नहीं। हामिद वाहिद और हरिराम गुप्ता का यह कहना है कि इसके बाद कोई जंग नहीं हुई। अफगान ट्रुप्स के रिट्रीट करने के बाद सिख फौज 2 दिन वहां रुकी, जिसके बाद उन्होंने वापस लाहौर जाने का फैसला कर लिया। रंजीत सिंह ने सुल्तान मोहम्मद को हश्त नगर में और उसके भाई पीर मोहम्मद को कोहाट में जागीर दे दी और हरी सिंह नालवा को पेशावर का गवर्नर बरकरार रखा। अमीर दोस्त मोहम्मद इससे पहले अफगानिस्तान के एक मजबूत अमीर के तौर पर उभर रहा था, जिसने शाह शुजा समेत तख्त के दीगर दावेदारों को भी साइडलाइन कर दिया था। लेकिन खैबर पास का स्टैंड ऑफ उसकी रेपुटेशन के लिए एक बड़ा डेंट था। इसलिए इन दोनों की एक और जंग होना ही थी और यह लड़ाई जमरूद के मकाम पर हुई। ये शायद उन लड़ाइयों में से है जिसके हवाले दोनों तरफ की तारीख में दिए जाते हैं और इसे अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम किया जाता है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था। 1836 के आखिर में हरी सिंह नालवा जब खैबर पास के आसपास के इलाकों को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था तो उसने खैबर पास के करीब जमरूद के गांव पर कब्जा कर लिया। जमरूद बॉर्डर टाउन था और इससे पहले भी जमरूद में सिख फौज और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रही थी। रंजीत सिंह ने हरी सिंह नालवा को जमरूद में किला बनाने का ऑर्डर भी दिया था। पेशावर और जमरूद पर कब्जे के बाद अब पंजाब और अफगानिस्तान के बॉर्डर में कोई बफर जोन नहीं था। 1837 में महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी के मौके पर तमाम सिख सरदारों को लाहौर बुलाया गया था। अफगानों को लगा कि ये सिख फोर्सेस पर हमले का और पॉसिबली पेशावर पर कब्जे का एक मौका हो सकता है। दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान, अफजल खान और वजीर मिर्जा समी खान की कमांड में एक लश्कर ने खैबर पास का रुख कर लिया। हरी सिंह नालवा ने मार्च में खत लिखकर रंजीत सिंह को अफगान फोर्सेस के इन मूवमेंट से आगाह किया और बताया कि ये फोर्सेस जलालाबाद के करीब पहुंच चुकी हैं। जब ये फौज खैबर पास पहुंची तो इन्होंने जमरूद के किले पर कब्जा करने की कोशिश की। हरी सिंह नालवा उस वक्त पेशावर के बाला हिसार किले में था। उसने 21 अप्रैल को रंजीत सिंह को एक और खत लिखा और कहा कि अफगान फोर्सेस ने खैबर पास को क्रॉस कर लिया है।
रंजीत सिंह ने अपनी फौज को 5 दिन में लाहौर से खैबर पास पहुंचने के ऑर्डर दे दिए और उन्हें रवाना कर दिया। 28 अप्रैल को हरी सिंह ने एक और खत लिखा जिसमें कहा गया कि जमरूद किले पर मुसलसल अफगान बमबारी से इसकी एक दीवार गिर गई है। इसके बाद 29 अप्रैल को हरी सिंह नालवा खुद पेशावर से फौज लेकर जमरूद की तरफ निकला और 30 अप्रैल को वो जमरूद पहुंच गया। हरिराम गुप्ता का कहना है कि हमला करने वाले अफगान लश्कर में 7,000 कैवलरी, 2,000 बंदूकची और 9,000 गुरीला फाइटर्स शामिल थे, जबकि एक बड़ी तादाद इर्रेगुलर फोर्स या कबायली थे जिनका अंदाजा 20,000 का है। विलियम डालरम्पल के मुताबिक अकबर खान की कमांड में इस फोर्स की तादाद 20,000 की थी। उस वक्त सिखों की एक फोर्स महान सिंह की कमांड में 600 फाइटर्स के साथ किले में मौजूद थी और बाकी हरी सिंह नालवा के साथ पेशावर में थी। और जब वो पेशावर से निकला तो सिख हिस्टोरियंस के मुताबिक उसके साथ 6,000 सिपाही, 1,000 कैवलरी, 3,000 इर्रेगुलर्स और 20 तोपें थी। दोनों फौजों के दरमियान जमरूद में ये लड़ाई 30 अप्रैल 1837 को हुई। कहते हैं ये लड़ाई बहुत शदीद थी, दोनों तरफ का भारी नुकसान हो रहा था। सिराजुल तवारीख में लिखा है कि अकबर खान और हरी सिंह नालवा के दरमियान बराह रास्त लड़ाई हुई जिसमें अकबर खान ने हरी सिंह नालवा को कत्ल कर दिया, जबकि हरिराम गुप्ता का कहना है कि हरी सिंह नालवा अपने ट्रुप्स की कमांड कर रहा था तो उसे 2 गोलियां लगी। जख्मी होने पर हरी सिंह नालवा को किले के अंदर ले जाया गया लेकिन जान ना बचाई जा सकी। हरी सिंह नालवा ने मरते हुए अपने ट्रुप्स को उसकी मौत छुपाए रखने का कहा जब तक रीइंफोर्समेंट्स ना पहुंच जाएं। कहते हैं एक मौके पर सिख अटैक ने इन अफगान फोर्सेस को पीछे खैबर पास की तरफ धकेल दिया। हरिराम गुप्ता के मुताबिक उन्होंने 3.5 किलोमीटर तक इनका पीछा किया, लेकिन फिर अफगानों ने एक भरपूर काउंटर अटैक किया जिसमें सिखों का खासा नुकसान हुआ। इस लड़ाई में महान सिंह का भाई जवाहर सिंह भी मारा गया। सिराजुल तवारीख पे लिखा है कि इस जंग में 2,000 सिख और 1,000 अफगान कबायली मारे गए। खुशवंत सिंह के मुताबिक 6,000 सिख और 11,000 अफगान मारे गए। हरिराम गुप्ता का कहना है कि दोनों फौजों की 7-7 हज़ार कैजुअल्टीज थी। अफगान फोर्सेस के हमले बहुत जोरदार थे लेकिन सिख फौजों ने किले को संभाले रखा। जब सिख फौज की रीइंफोर्समेंट जनरल एलार्ड की कमांड में वहां पहुंची तो अफगान फोर्सेस मुहासरा खत्म करके वापस जलालाबाद चली गई। इस लड़ाई का रिजल्ट बहुत मुतनाज़ है, हर साइड अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम करती है। सिख हिस्टोरियंस का कहना है कि जमरूद और पेशावर पर खालसा सरकार का कब्जा रहा और यही उनकी जीत थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि दोस्त मोहम्मद पेशावर पर कब्जा नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ बदला लेना चाहता था और हरी सिंह नालवा की डेथ ही अफगान विक्ट्री थी। लेकिन इसके बाद काबुल में अकबर खान की इस कामयाबी का जश्न भी मनाया गया और चरागां भी किया गया। हिस्टोरियन जेम्स नॉरिस का ये मानना है कि यह लड़ाई बेनतीजा रही थी, लेकिन जमरूद की इस लड़ाई के असरात बहुत गहरे थे। इस लड़ाई के नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर अब बड़ी तब्दीलियां आने वाली थी क्योंकि कुछ और ताकतें अब इन जंगों में कूदने वाली थी। ये इलाके अब बरतानिया और रूस की ग्रेट गेम का हिस्सा बनने वाले थे। इस लड़ाई के बाद दोस्त मोहम्मद ने रंजीत सिंह को एक खत भेजा जिसमें उसने अकबर खान के इन एक्शंस को डिसओन किया और कहा कि इसमें उसकी मर्जी नहीं थी और लिखा कि अगर अभी भी खालसा सरकार उसे पेशावर शहर दे दे तो दोनों के दरमियान टेंशन खत्म हो सकती है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने यह मानने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह ने इसके बाद पूरे इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया ताकि अफगान असर व रसूख को कम किया जा सके। उसने जनरल पाओलो एवेटाबाइल को पेशावर का नया गवर्नर बनाया। बारकजई सरदारों को भी आसपास के मजीद इलाके दे दिए। कहते हैं इस लड़ाई के बाद दोस्त मोहम्मद को लग रहा था कि रंजीत सिंह अब डायरेक्ट काबुल पर हमला करेगा और रंजीत सिंह ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन उस वक्त बरसगीर में एक और कुव्वत पंजाब और अफगानिस्तान दोनों पर ही कब्जे का प्लान बना रही थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह को पैगाम भेजा कि किसी भी सूरत में जमरूद से आगे इलाकों पर खालसा फौज हमला नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफगानिस्तान और पंजाब के हवाले से जो डिज़ाइन थे उनको सामने आने में देर नहीं लगी। इसके मुताबिक पहले अफगानिस्तान की बारी थी और फिर पंजाब की। अंग्रेज़ों को उस वक्त लग रहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब रूस अफगानिस्तान के जरिए उनके बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। वो पंजाब और अफगानिस्तान के बॉर्डर को अब ग्रेट गेम का हिस्सा समझ रहे थे
ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपना असर अफगानिस्तान में बढ़ाने और रूस को उनके बॉर्डर तक आने से रोकने के लिए अलेक्जेंडर बर्न्स को काबुल भेजा। अलेक्जेंडर बर्न्स एक ब्रिटिश एजेंट था और कंपनी सरकार ने उसे दोस्त मोहम्मद को कन्विंस करने के लिए काबुल भेजा कि वो उनका साथ दे। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने उसके लिए पेशावर की वापसी की शर्त रख दी, जो उस वक्त रंजीत सिंह के पास था। उसका कहना था कि सिर्फ ऐसा होने के बाद ही अंग्रेज़ों और अफगान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ठीक रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ दोस्त मोहम्मद उस वक्त रूस और ईरान की मदद से पेशावर पर दोबारा कब्जा भी करना चाह रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए शाह शुजा को दोबारा काबुल के तख्त पर बिठाने की तैयारी कर ली। रंजीत सिंह का मकसद दोस्त मोहम्मद को काबुल के तख्त से हटाना था और वो अपने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को सिक्योर करना चाहता था। जून और जुलाई 1838 में रंजीत सिंह, शाह शुजा और कंपनी सरकार के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत ब्रिटिश आर्मी और दल खालसा ने शाह शुजा को काबुल के तख्त पर बिठाने में उसकी मदद करनी थी। अंग्रेज उस वक्त शिकारपुर में अपना कैंटोनमेंट बनाना चाहते थे और सिंध पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रंजीत सिंह से शिकारपुर का इलाका मांग लिया, जो उसे ट्रिब्यूट देता था। रंजीत सिंह इस पर राजी हो गया। 1 अक्टूबर 1838 को लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला डिक्लेरेशन के जरिए अमीर दोस्त मोहम्मद की फोर्सेस के रंजीत सिंह की फौज पर हमले को उनके एलाय पर हमला करार दिया और शाह शुजा को तख्त पर बिठाने का ऐलान भी कर दिया। 25 नवंबर 1838 को फिरोजपुर में कंपनी फौज, शाह शुजा की अफवाज और रंजीत सिंह की दल खालसा फौज ने इकट्ठे होकर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। इसे आर्मी ऑफ द इंडस का नाम दिया गया, जो कि खालसा सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह शुजा तीनों की एक मुश्तरका फौज थी। शाह शुजा ने जो फौज इकट्ठी की थी उसमें 6000 हिंदुस्तानी भी शामिल थे। यहाँ से ये फौजें अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई। खालसा फौज ने खैबर पास से होते हुए काबुल पहुंचना था, जबकि कंपनी की फौज ने सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ मार्च शुरू किया। इस फौज ने फिरोजपुर से भावलपुर, शिकारपुर, कोयटा, कंदहार और गजनी के रास्ते काबुल की तरफ मार्च किया। ये पहली एंग्लो अफगान लड़ाई थी। ये फौज अभी ऑन द मूव थी कि पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का जून 1839 में इंतकाल हो गया। खालसा सरकार के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। जुलाई 1839 में अफगान और सिख फोर्सेस की एक लड़ाई खैबर पास में अली मस्जिद के मकाम पर हुई, जिसमें रंजीत सिंह के एक मुस्लिम कर्नल शेख बसावन और अफगान शहजादा तैमूर मिर्ज़ा, जो शाह शुजा का बेटा था, उन्होंने इकट्ठे होकर वजीर अकबर खान की कमांड में अफगान दस्तों को शिकस्त दी, जिसके बाद सिख फोर्सेस भी काबुल में दाखिल हो गई। 7 अगस्त 1839 को शाह शुजा को तख्त पर बिठाया गया। सिख फौज ने शाह शुजा के तख्त पर बैठने के बाद विक्ट्री परेड में भी हिस्सा लिया। इन फौजों ने काबुल को तो टेक ओवर कर लिया और शाह शुजा को तख्त पर भी बिठा दिया, लेकिन ये कैंपेन बिलाखिर एक डिजास्टर में ख़त्म हुई। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एक और एपिसोड में बात करेंगे। 1839 में जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वही हुआ जो अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के जाने के बाद हुआ था। अंदरूनी लड़ाइयों ने सिख दरबार को जल्द ही कमज़ोर कर दिया और चंद ही साल में पहली और दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स के बाद अंग्रेज़ों ने 1849 में पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। इंटरेस्टिंगली, दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स में दोस्त मोहम्मद ने अपने बेटे अकरम खान को एक दस्ता देकर सिखों की मदद के लिए भी भेजा। अगर आप इन लड़ाइयों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो एंग्लो सिख वॉर्स की वीडियोस के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब पंजाब पर कंपनी सरकार का कब्जा हुआ तो तकरीबन 90 साल तक जारी रहने वाली ये अफगान सिख लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। इन लड़ाइयों ने पंजाब और अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल दिया। इन लड़ाइयों ने दोनों इलाकों की मौशरत, लोगों, उनके एक दूसरे के लिए जज्बात और रवैयों पर बहुत असरात डाले, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अब भी महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ तभी थीं और फिर ख़त्म भी हो गई। ये उस वक्त के मफादात और हालात थे। अब ना तो वो मफादात हैं और ना ही वो हालात, इसलिए इसे सिर्फ तारीख समझ कर ही पढ़ना चाहिए। रंजीत सिंह की एक बड़ी लेगेसी उसकी फ़ौज थी। उसने अपनी फ़ौज को बहुत मॉडर्नाइज किया था। उसने फ्रेंच, इटालियन और अमेरिकन ऑफिसर्स से इस फ़ौज को ट्रेन करवाया था। उस वक्त ये ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ही थी जो अफ़गान फ़ौज और उसके दरमियान फ़र्क पैदा कर रही थी। अफ़गान कबायली अंदाज में जंगें लड़ते थे, जब ज़रूरत होती तो लश्कर इकट्ठा करते। इसलिए अफ़गान फ़ाइटर्स तो थे, लेकिन उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और ये दोनों फ़ौजों का एक बड़ा फ़र्क था। लेकिन रंजीत सिंह की ये लेगेसी भी
पंजाब को अंग्रेज़ों के हाथ में जाने से ना बचा सकी, क्योंकि तब इस ऑर्गेनाइज्ड फौज के पास वो लीडर नहीं था जो अफगानों को अहमद शाह अब्दाली की सूरत में मिला और सिखों को महाराजा रंजीत सिंह की शक्ल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।